जोधपुर के ओसियां से खबर है, जहां पर घर से लापता हुई नाबालिग बच्ची का नहीं मिला कोई सुराग। प्रियंका गहलोत बताया जा रहा है। एक नाबालिग बच्ची का नाम प्रियंका गहलोत रावड़ा राजपूत थी, जाखड़ गांव की निवासी। नाबालिग के गुम होने के बाद पुलिस ने 2 युवकों से पूछताछ भी की थी और दोनों युवकों ने नाबालिग के पिता और भाई की बेरहमी से पिटाई की थी। पिटाई के दौरान नाबालिग के पिता रूप सिंह गंभीर रूप से घायल भी हुए। घायल को जोधपुर एमडीएम अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अब समाज के लोगों ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को ज्ञापन सौंपा है। मतोडा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिग बच्ची के ना मिलने का मामला और उसके भाई और पिता के साथ मारपीट हुई, क्योंकि 2 लोगों से पूछताछ पुलिस द्वारा की गई थी और फिर उनके द्वारा बच्ची के पिता को बुरी तरीके से पीटा गया। प्रियंका गहलोत नाबालिग बच्ची का नाम बताया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को ज्ञापन सौंपा गया है। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर भाजपा होली मिलन समारोह में पहुंचे मंत्री बाबूलाल खराड़ी। भाजपा युवा नेताओं ने उन्हें दुपट्टा पहनाकर मंत्री खराड़ी का स्वागत भी किया। होली मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे हजारों युवा और महिलाएं, हाथों में तलवार और विशेष वेशभूषा में ये सभी लोग नजर आए। तो लोक नृत्य करते भी लोग नजर आए। बाबूलाल खराड़ी का यहां पर मौजूद लोगों ने स्वागत भी किया। भाजपा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर आ रही है। पदमपुर ब्लॉक की आशा सहयोगियों ने धरना प्रदर्शन किया है। पदमपुर सीएचसी के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। 3 महीने का मानदेय नहीं मिलने से आशा सहयोगियों में आक्रोश की लहर है। जिला अध्यक्ष सीता स्वामी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। होली के त्योहार पर इस बार भी नहीं मिला मानदेय। जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को अब ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं झुंझुनू के चिरावा से लगती डालमिया की ढाणी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में 4 महिलाओं समेत 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायलों को झुंझुनू रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज चिड़ावा के उप जिला अस्पताल में जारी है। सूचना के बाद अस्पताल पहुंची चिड़ावा पुलिस को दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पैतृक वाड़ी थी हमारे दादा परदादा की, उसमें 3 भाइयों का हिस्सा है। उस पर नाजायज कब्जा किया जा रहा था और विपक्ष द्वारा तो हमने वहाँ जाके थाने में जाके पहले एप्लीकेशन दी, फिर थाना की गाड़ी गई, उसके साथ हम भी गए। तो हमारे साथ थाना की गाड़ी जो टर्न वापसी आने लगी तो हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये बाबूलाल श्यामलाल पुत्र, बिहारी लाल हीरालाल, सज्जन कुमार हीरालाल, बाबूलाल का पुत्र और सज्जन कुमार के पुत्र वगैरह वगैरह सभी ने, जो भी कितने लोग थे, 60 आदमी थे और 2 मिस्त्री भी थे जो उनके जमाई हैं। सुबह यहाँ थाने के अंदर आए थे, रिपोर्ट एप्लीकेशन दे गए थे थाने के अंदर। फिर उन्होंने बोला कि आप काम कर लो, हम उन्हें वो पाबंद कर देंगे। पाबंद होने के बावजूद ये वहाँ पहुँचे। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ। पुलिस तो वहाँ से आ गई, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। हमारे 2 को वहीं सांचौर में पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई आज से फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों की 14 मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। बिजली, पानी समेत विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम देने के बावजूद किसानों की मांगों पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब भूख हड़ताल पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई द्वारा की जा रही है। हमने 10 तारीख को ज्ञापन दिया था। करीब 13-14 मांगे उसमें लिखी हुई है। ये तो किसानों का कृषि आदान प्रदान बाकी है, बीमा पॉलिसी जो किसानों कर रखी है उसका सही क्लेम नहीं मिला, उसको मांग को लेकर के उनका जो काम करने का तरीका वो तरीका गलत है। क्योंकि रिलायंस कंपनी ने तो किसानों को बीमा देना चाहती है, न कोई महत्व समझती है। एक उनको किसानों को जो वाजिब मांगे
उनको मजबूर करें ताकि उनकी सही चीजें उनको बीमा मिल सके। उसके साथ साथ में करीब 3,000 के आसपास 4,000 के आसपास घरेलू कनेक्शन किसी सरकार जमा हुए थे, डिमांड उनके बारे में है। डब्ल्यूएम ने सड़कें जो मंजूर की थी उनमें सड़कों का काम नहीं हो रहा, अधूरी पड़ी है। बाकी जो कॉलेज है उनका काम भी थोड़ा उनकी मांग के साथ में डाल रखी है। कुल मिलाकर के लाइट का जो बिल है वहीं जैसलमेर के रामदेवरा में पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 बाइकें भी जब्त की हैं। अनूपगढ़ से खबर है। रोडवेज बस और ई रिक्शे की आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में ई रिक्शे में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 घायलों में से 3 को अब हायर सेंटर रेफर किया गया है। नेशनल हाईवे 911 पर गांव 23A के मोड़ के पास यह हादसा हुआ। अनूपगढ़ की ओर आ रही रोडवेज बस का टायर फटने से यह हादसा होना बताया जा रहा है। थोड़ी देर पहले बीएसएफ से आगे गढ़साना की तरफ में रोडवेज बस और टेम्पो की टक्कर हो गई है, जिसमें कई लोग इंजर्ड हो गए थे, जिनको हॉस्पिटल में लाए। 2 एक्सपायर हो गए, 4 इंजर्ड है जिनका इलाज चल रहा है। सर, ये घटना किस प्रकार से हुई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये रोडवेज बस गढ़साना की तरफ से आ रही थी, टेम्पो इधर सामने से आ रहा था। हाँ। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जैसे रोडवेज का ड्राइवर साइड का टायर फट गया हो, बैलेंस बिगड़ गया। बाकी पूरी जाँच के बाद स्थिति स्पष्ट होगा। वहीं पाली के बापू नगर विस्तार कॉलोनी में लूट के प्रयास की वारदात हुई, जहां एक युवक ने घर में घुसकर महिला को एयर गन दिखाकर डराया और सोने चांदी के गहने रुपए लूटने का प्रयास किया। लेकिन महिला ने हिम्मत रखी और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी महिला की मदद के लिए पहुंची और आरोपी को मोहल्ला वासियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोटा के टावा में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने अंबेडकर सर्कल पर अपनी मांगों को लेकर जाम लगा दिया और रास्ता बंद कर दिया। बता दें कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों का कहना है कि महाविद्यालय का नया भवन बनकर तैयार है, लेकिन अभी कॉलेज पुराने जर्जर भवन में चल रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजार में जाम की सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और कॉलेज के विद्यार्थियों से आगामी 1 महीने में उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। हमारे कॉलेज की बिल्डिंग बंद तो गई है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर बोल दिया हमने 10 बार तो कि है ना हमारा कॉलेज चालू करो, कॉलेज चालू करो, पर करते ही नहीं है, हमारी मांगे नहीं सुनते। इस बार अगर कॉलेज चालू नहीं हुआ ना हमारा नहीं हो तो हमें ना 20 तारीख तक तो हमें ना ये जो भी निकल रहे ना यहाँ कोई नहीं निकलेगा। भूख हड़ताल होगी इस बार हो रही है, तो इस बार इन्होंने समझा बुझा कर हमें भेज दिया। इस बार अगली बार नहीं जाएंगे हम कहीं भी। हमारे कॉलेज की कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यानी कि सीबीएन ने आज कार्रवाई की और अवैध अफीम पकड़ी है। कार्रवाई उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के मार्गदर्शन में की गई। मादक पदार्थ विरोधी अभियान जारी रखते हुए मुखबिर की सूचना पर सीबीएन ने एक घर पर छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। बरामद अवैध अफीम का एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त कर ली गई है और मामले में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और अब खबर श्रीगंगानगर से है। पंजाब का बदमाश लोडेड पिस्टल समेत गिरफ्तार हुआ है। एसपी गौरव यादव के निर्देश पर डीएसटी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पंजाब के बदमाश सेवा सिंह ने एक पिस्टल लहराई और पिस्टल 5 कारतूस समेत बरामद हुई है। बदमाश पर पंजाब में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। मल्टीपर्पज ग्राउंड के पास बदमाश से स्कॉर्पियो कार भी जब्त की गई है। बदमाश सेवा सिंह पंजाब के जीरा टीबा बस्ती जिला फिरोजपुर का निवासी बताया जा रहा है। तो श्रीगंगानगर में पंजाब का एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम सेवा सिंह बताया जा रहा है। इस बदमाश के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और जिला फिरोजपुर का ये बदमाश निवासी बताया जा रहा है। फंडस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिया 6 महीने का समय। 7 वंडर्स को ध्वस्त या फिर स्थानांतरित करने के लिए समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव का हलफनामा स्वीकार किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के जरिए पेश किया हलफनामा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की ओर से हलफनामा
दिया गया है और उसमें कहा गया है राज्य सरकार हटाएगी झील के किनारे बने फूड कोर्ट और अन्य निर्माण। लवकुश गार्डन में स्थित फूड कोर्ट को कर दिया गया है ध्वस्त। 7 वंडर्स के अंदर बने फूड कोर्ट और अन्य संरचनाएं भी हटाई। आना सागर झील को वेटलैंड घोषित करने की प्रक्रिया को भी शुरू किया गया। झील की गुणवत्ता के लिए 4 एरेटर्स, 8 फव्वारे होंगे स्थापित। पक्षी और परिस्थिति की संरक्षण के लिए MNIT की टीम नियुक्त कर दी गई है। आना सागर झील के किनारे बने 7 वंडर्स से जुड़ा है ये मामला। गांधी स्मृति उद्यान और पटेल स्टेडियम के मामले में 7 अप्रैल को होगी अब सुनवाई। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, सुधांश पंत की तरफ से जो CS हैं उनकी तरफ से हलफनामा दिया गया और उसमें सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में हो रही है, किस तरीके से हो रही है, वो सब कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट ने इससे स्वीकार भी किया है। और क्या जानकारी इस मामले को लेकर? निजाम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, निजाम से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से आपको बता दें, अजमेर के 7 वंडर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। राजस्थान सरकार को 6 महीने का समय कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और अब खबर धौलपुर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। 11 लाख रुपए के इनामी रहे पूर्व दस्यु जगन गुर्जर को धमकी मिली है। फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। जगन गुर्जर ने बाड़ी थाने पर अब प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसके नाम से कांपते थे चंबल के बीहड़। आज उसी को मिली है जान से मारने की धमकी। पूर्व CM वसुंधरा राजे के महल को बम से उड़ाने की दी थी धमकी इस व्यक्ति ने। और अब जगन गुर्जर, जिसका खुद का इतना खौफ अपने क्षेत्र में हुआ करता था, अब ऐसे जगन गुर्जर को खुद धमकी मिली है। चंबल के बीहड़ में जिसके नाम से लोग डरा करते थे, आज उसी जगन गुर्जर को धमकी मिली है। बाड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। जब भी फोन आया तो 3 बार, जब मैंने उठा लिया मुझे मारने की धमकी दी, तो जो जान से मार रहे हैं हम। रिंकू सनफ शंकर ने बाड़ी मकान में सो रहा था, मैं बाड़ी कोतवाली में खड़ी कर रही। ये कौन है रिंकू सनफ शंकर? इससे कोई पुरानी रंजिश? मेरी कोई रंजिश नहीं। आपने कोई दर्ज वगैरह कराई है? FIR दर्ज कराई है बाड़ी कोतवाली। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? पता नहीं कार्रवाई करी कि नहीं करी। पुलिस वाले फोन लगा, उनकी भी गाड़ी थी, उनकी भी गाड़ी करो तो कई बार फोन लगाएगा। तो सो रहा था तो समझे, जब भी फोन आया तो 3 बार, जब मैंने उठा लिया। तो जगन गुर्जर ने बाड़ी थाने पर मामला दर्ज करवा दिया है। अभी फिलहाल मामले की जांच हो रही है। किसके द्वारा फोन कॉल किया गया, अभी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सियामन स्टोन फेयर चाइना में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ऐतिहासिक भागीदारी दर्ज की है और भव्य स्टॉल उद्घाटन किया गया। ये प्रतिष्ठित प्रदर्शनी 16 से 19 मार्च तक आयोजित हो रही है, जिसमें वैश्विक पत्थर उद्योग के विशेषज्ञ, निर्माता और व्यापारी शामिल होंगे। और CDOS और लघु उद्योग भारती के संयुक्त प्रयास से इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के प्रचार के लिए एक विशेष स्टॉल स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव नरेश पारेख, उपाध्यक्ष नटवरलाल अजमेरा, वित्तीय सलाहकार योगेश गौतम, प्रांत संयुक्त महामंत्री सुरेश कुमार बिश्नोई और वरिष्ठ उप महाप्रबंधक विवेक जैन शामिल रहे। ये पहल भारतीय प्राकृतिक पत्थरों की वैश्विक पहचान को सशक्त बनाने और इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के प्रचार को लेकर नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।
जैसलमेर के रामदेवरा में गाय पर हुए क्रूर हमले के विरोध में ग्रामीण और गौरक्षक सड़क पर उतर आए हैं। मामला 13 मार्च का है, जब दूधिया क्षेत्र के एक खेत में कुछ लोगों ने गाय पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी पहले भी मोर, नीलगाय जैसे वन्य जीवों के साथ क्रूरता कर चुके हैं। हमें जानकारी मिली थी कि दूधिया गांव में एक गौ माता के किसी ने कुल्हाड़ी से हमला किया है। अभी मौके पे जाके देखा है, उसके 2 दिन पूर्व का कोई घाव है। पुलिस प्रशासन और प्रशासन से हमारा यही निवेदन है, जो भी है जिन्होंने ये अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी। वहीं अलवर में चिटफंड कंपनियों से ठगी के पैसों की रिकवरी के लिए काउंटर खुलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। लोगों ने पहले भी ज्ञापन में 1 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन अभी तक कोई काउंटर नहीं खोला गया है, जिसके बाद अब ठगी से परेशान पीड़ित का कहना है कि एक तरह तो सरकार कह रही है कि एक तरफ 180 दिनों में पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 6 वर्ष बीत गए, अभी तक समस्या काउंटर तक नहीं लगाए गए हैं। अगर अब भी सुनवाई नहीं होती है तो दिल्ली जंतर मंतर पर एकत्रित होकर संसद का घेराव कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या है कि सभी कंपनियों के पीड़ित हैं, जैसे सहारा, पल्स, यूएसके, मनवांचल, आदर्श, संजीवनी। तो इसके लिए हमें आज 2 साल हो चुके हैं यहाँ लड़ाई लड़ते हुए। तो और जैसे हमारे दौसा है, करौली है, धौलपुर है, चित्तौड़ है, सभी जगह भुगतान पटल खुल चुके हैं। हम बार बार यहाँ प्रयास कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि भाई हमारे भी उसी तरह भुगतान पटल खुलें और हमारे पीड़ितों का मतलब आवेदन लेके जिससे कि हमारा भुगतान हो। और हम लाखों लोग हमारे माले आत्महत्या कर चुके हैं, यहाँ से शहरों को प्लान कर चुके हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सर से, यहाँ कलेक्टर साहब से, कि हमारे यहाँ भुगतान पटल खुले और जगह जैसे खुले हैं इसी तरह हमारे भी यहाँ आवेदन चालू करें, जिससे कि हमें मतलब भुगतान करवाने में। पिछली बार 10 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था एडीएम साहब को, तो ज्ञापन में जो है ये कहा गया, उनके साथ ज्ञापन में हमने जो है जो जिस जिले से और तहसील से जो पोर्टल खुले हैं उनके आदेश भी एडीएम साहब के और कलेक्टर साहब के भारत सरकार के वो दिए थे, तो उनको लगाया हुआ था। दौसा के, करौली के, उदयपुर के, चित्तौड़ के, ये जो पोर्टल खुल चुके हैं और वहाँ पर फार्म जमा हो रहे हैं। तो बर्ड्स एक्ट उन्होंने लागू कर दिया है, उसके लिए यहाँ पर हमें आश्वासन दिया गया था 7 दिन के बाद का। अगर आज जो है हमें आदेश पर पारित कर देते हैं बहुत अच्छे, अन्यथा केंद्रीय कमेटी और स्टेट कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय होगा आगे का कार्य की योजनाएं लागू। हनुमानगढ़ के रावतसर में जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देश पर थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रावतसर थाने के एसआई इमीचंद ने 2450 नशीली गोलियों समेत 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को डीएसटी सेक्टर नोहर और हनुमानगढ़ के सहयोग से अंजाम दिया गया है। डीएसटी हनुमानगढ़ और डीएसटी नौर की इमदाद से रावतसर पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों सुनील कुमार व ललित कुमार को 2450 गोलियों से गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2000 गोली टेपेंडाडोल और 450 एनडीपीएस कैटेगरी की लोराजापाम गोलियां थी, जिनको जब्त कर मुकदमा दर्ज किया गया। वो अगली अनुसंधान जारी है। सर गोलियां कहाँ से लेके आ रहे हैं, कोई जानकारी? उसकी संबंध में अनुसंधान जारी। वहीं श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने स्मैक सप्लायरों के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 4.02 ग्राम स्मैक समेत हिस्ट्री शीटर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। वहीं सप्लायर नवीन कुमार के खिलाफ पूर्व में एनडीपीएस एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। झुंझुनू में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कलयुगी मां को बेटा चाहिए था, लेकिन डिलीवरी के बाद जब दूसरी बार बेटी पैदा हुई तो मां इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिरकार 17वें दिन घर में बने पानी के टैंक में नवजात बच्ची की डुबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद बच्ची के लापता होने का ढोंग किया गया। परिजनों को हालात संदिग्ध लगे तो उन्होंने मां से कड़ाई से पूछताछ करी और इसके बाद मां ने बताया कि उसे बेटे की चाह थी। डीएसपी ने बताया कि पति की रिपोर्ट पर पत्नी के खिलाफ बेटी की हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंकज सैनी के परिवार से सूचना मिली थी कि
करीब 15-20 दिन पहले उनके परिवार में बच्ची हुई थी जो अचानक गायब हो गई। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और तलाश किया तो बच्ची वही परिसर में बने एक पानी के टैंक में मिली, खत्म हो चुकी थी। उसके संबंध में पूछताछ की गई और उसकी जो नौ प्रसूता था उसको गिरफ्तार किया गया। उसी ने बच्ची को पानी के टैंक में डाल दिया। अभी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और पहले भी इससे बेटी थी 1-2 साल की, इससे पहले। वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महिलाओं के स्वावलंबन, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को समर्पित है। इस कार्यक्रम में 300 महिलाओं ने अपने हुनर और उद्यमिता को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। साथ ही नगर निगम ग्रेटर ने 500 बच्चों को कैंसर के बचाव के लिए पुनः उपयोग किए जा सकने वाले टीके लगाकर स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। जहां दीक्षांत समारोह में जयपुर की डॉक्टर प्रिया गौतम को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर प्रिया गौतम को जियो ऑफ पॉलिटिक्स लोकेटिंग हायर एजुकेशन इन चाइना नेपाल पॉलिसी विषय पर थीसिस उनके द्वारा लिखी गई हैं, जिसे लेकर पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री प्रदान की है। पीएचडी, आपको बता दें कि प्रिया गौतम के लगभग 10 इंटरनेशनल पेपर्स में पेपर पब्लिश हो चुके हैं। इससे पहले भी स्नातकोत्तर में डॉक्टर प्रिया गौतम को केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब ने गोल्ड मेडल दिया था।